नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईडीडी के ऊपर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, मतलब प्रसव की अनुमानित तारीख कैसे पता करते हैं उसके बारे में बताएंगे। टू द पॉइंट बात करूंगा। ईडीडी क्यों ज़रूरी है? ईडीडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होता है कि भी इस तारीख को 9 महीने पूरे हो रहे हैं या फिर डिलीवरी की तारीख पूरी हो रही है। तो उससे क्या होता है कि 10-15 दिन पहले आप तैयार रहते हैं और ऊपर जाते हैं दिन, मान लो 10 दिन 5 दिन, तो भी आपको जानकारी रहती है। तो निकालते कैसे हैं ईडीडी? 2 तरीके हैं। एक तो आपके जो पीरियड आता है, माहवारी आती है, उस एमसी के पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड से पता करते हैं, और दूसरा सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी का पहले मैं बता दूं, सोनोग्राफी लोगों को ये लगता है कि कभी भी करवाएंगे तो सोनोग्राफी के अंदर तारीख बता देंगे। लोग आते हैं 7वें महीने में आए, 8वें में आए कि डॉक्टर साहब तारीख बताओ कब होगी डिलीवरी। अब हम उनसे पूछते हैं तुम पीरियड की तारीख बताओ, तुम्हारे पीरियड कब आया, एमसी कब आई, तो उनको पता नहीं होता। तो वो कहते हैं आप सोनोग्राफी में बता दो। तो सोनोग्राफी के अंदर पीरियड की तारीख के बिना 7वें 8वें महीने में सोनोग्राफी से सही तारीख नहीं आती। सोनोग्राफी का भी अपना नियम है। आपको शुरू में सोनोग्राफी करवानी होती है। शुरू के 3 महीने के अंदर यदि आप सोनोग्राफी करवाते हो तो तारीख सही आती है, और 3 से 6 महीने के बीच में करवाते हो तो 4-5 दिन ऊपर नीचे आएगी, या तो 5 दिन ऊपर नीचे का मतलब 5 दिन गलत बताएगी। और यदि आप लेट करवाते हो, 7वें 8वें महीने में 9वें में करवा रहे हो, तो उसमें तारीख बिल्कुल भी सही नहीं आती। 15-15 दिन का फ़र्क आ सकता है। इसलिए ये एक गांठ बांध लें अच्छे से कि यदि आपको तारीख पता नहीं है, एमसी की तारीख पता नहीं है, तो ईडीडी निकालने के लिए, डिलीवरी की तारीख निकालने के लिए सोनोग्राफी कम से कम शुरू के 3 महीने में आप करवा लें। शुरू के 3 महीने में यदि आप सोनोग्राफी करवा लेंगे तो आपके बिल्कुल सही तारीख आएगी। और शुरू के 3 में नहीं करवा पाए तो कम से कम 5 महीने तक तो करवा ही लें ये चीज़। तो तारीख के लिए तो इस तरीके से सोनोग्राफी ज़रूरी होती है। और दूसरा तरीका है एमसी, मेंस्ट्रुअल पीरियड से। तो दूसरा जो तरीका है एमसी से निकालते हैं, तो एमसी उस मरीज़ की रेगुलर होनी चाहिए। उसके हर 28 दिन से, हर 30 दिन से यदि पीरियड आ रहा है, हर 35 दिन से नहीं, 28 से 30 दिन से यदि पीरियड आता है, रेगुलरली आ रहा है, पिछले 1 साल से रेगुलरली आ रहा है, और उसके बाद में उसके बच्चा लगा है, तो ही ये मेथड अपन यूज़ करेंगे। इस मेथड के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी। फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन। लास्ट आपके एमसी कब आई थी उसका पहला दिन। उस पहले दिन के अंदर 9 महीने और 7 दिन हम जोड़ते हैं। 9 महीने और 7 दिन हम उसके अंदर जोड़ देते हैं। जैसे आपके एमसी आई है 1 जनवरी 2020। अब 1 जनवरी को आई है तो मतलब कि 1/1/2020 हुआ। तो 1 जनवरी को पीरियड आया है, 5 तारीख को पूरा हुआ है। जो पूरा हुआ है वो हम नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं आया कब। पूरा हुआ है 5 जनवरी को, लेकिन आपको जो काउंट करना है, हमको जो चाहिए वो है 1 जनवरी। अब इस 1 जनवरी के अंदर आप 7 दिन और 9 महीने जोड़ेंगे। तो दिन को दिन से जोड़ेंगे, महीने से महीना जुड़ेगा, ठीक है। तो 1 तारीख, तो 1 के अंदर आप 7 दिन जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 8। तो क्या हो गया? 8। और जनवरी मतलब पहला महीना, उसके अंदर 9 दिन जोड़ेंगे तो 10वां महीना हो जाएगा। तो क्या हो गया? 8 तारीख 10वां महीना 2020 या 21 जो भी था, एज इट इज़। तो इस तरीके से तारीख निकलती है। तो कई बार क्या होता है कि हम पूछते हैं कि पीरियड कब आया, तो वो भी आप गलत बता देते हैं। आप बताते हैं पूरा हुआ तारीख, जो पीरियड पूरा हुआ था वो बताते हो, जबकि हमको चाहिए लास्ट जो पीरियड आया था उसका पहला दिन। उस पहले दिन के अंदर 7 दिन और 9 महीने जोड़ने हैं। अब जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पीरियड आ गया आपके 26 मार्च को, ठीक है, 26 मार्च 2020 को पीरियड आया है। अब इसमें क्या करेंगे? 26 मार्च है, अब 26 के अंदर आपको 7 दिन जोड़ने हैं। अब 26 के अंदर 7 दिन जोड़ते हैं तो हो जाता है 33। अब जो 33 तो महीना होता ही नहीं है 33 का, तो फिर क्या होगा? 31 मार्च है। मार्च क्या होती है? 31 का होता है, तो मार्च 31 का होता है। अब 2 अपने बढ़ रहे हैं, 31 के बाद में 32 और 33, तो 2 क्या होगा? अगले महीने की तारीख हो जाएगी 2, तो हो जाएगी 2। अब ये 2 हो गया। अब
अब ये महीना क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो महीना एक्स्ट्रा हो गया तो उसके अंदर मार्च के अंदर क्या था, मार्च में 9 महीने जोड़ते हैं तो क्या होता है, 12 हो जाता है। 3 के अंदर 9 महीने जोड़ते हैं 12 हो जाता है, लेकिन ये महीना एक एक्स्ट्रा हो गया, अपने डेट चेंज की, महीना एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए जनवरी हो जाएगा। अब क्योंकि जनवरी हो गया तो साल चेंज हो गया, साल चेंज हो गया तो वो 2020 की जगह 2021 हो जाएगा। ऐसे तारीख निकलती है। मैं आपको पेपर के ऊपर करके बताऊंगा कि किस तरीके से निकालते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये कम से कम जो पीरियड की तारीख है, जिसके रेगुलर पीरियड आता है, उस पीरियड की तारीख कम से कम आप लिख लें, मोबाइल के अंदर सेव कर लें, ताकि इससे आपकी एक्यूरेट आती है। सोनोग्राफी के अंदर तो क्या होता है कि शुरू में ठीक आती है, लेकिन बाद में गलत आती है। बच्चा कमज़ोर हो या बच्चे का वजन ज़्यादा हो तो उस हिसाब से तारीख भी चेंज हो जाती है, तो तारीख सही नहीं आती। एक्चुअल में क्या होता है कि ये तारीख 40 सप्ताह बाद में होती है। जैसे कि जब भी MCI है उससे 40 सप्ताह बाद, 280 दिन बाद, क्योंकि माना जाता है कि 280 दिन से पूरा हो जाता है। लेकिन यदि 40 सप्ताह पे पूरा हो रहा है, जो आपके EDD है वो 40 सप्ताह पे दी जा रही है, लेकिन उससे 21 दिन पहले भी डिलीवरी होती है, 20 दिन पहले, 19 दिन पहले, मतलब 21 दिन तक पूरा ही माना जाता है बच्चे को। और 5-7 दिन ऊपर भी जाते हैं तो भी चलता है, लेकिन पहले डिलीवरी होती है 21 दिन पहले तक, तब तो फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चे को। लेकिन यदि दिन ऊपर जाते हैं तो फिर डॉक्टर की सलाह से ही इंतज़ार करना चाहिए कि कितने दिन ऊपर जावे तब तक चलता है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर हो, पानी कम हो तो उसमें ज़्यादा दिन ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो इसलिए EDD आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको पक्का पता होगा तो कम से कम बेवजह आप जल्दी डिलीवरी के लिए दवाई नहीं डलवाएंगे और बेवजह ज़्यादा दिन ऊपर भी नहीं जाने देंगे। धन्यवाद।